हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी टीजीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके कमीशन के अलावा एचपी जेबीटी और टीजीटी कमीशन 2025 और टीईटी 2025 टैट 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है सीरीज की तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड। भाखड़ा नंगल बांध, भैया भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ था? देखिए, भाखड़ा नंगल जो डैम है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, उसका निर्माण 1963 में कंप्लीट हो चुका था। ओके, 1963 में बनकर तैयार हुआ था भाखड़ा नंगल डैम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप सभी को पता है कि भाखड़ा नंगल डैम ये गोविंद सागर लेक पे बना हुआ है, यानी कि सतलुज नदी पे, सतलुज रिवर पे ये बना हुआ है। भाखड़ा डैम बन लगने के बाद यहाँ पे एक गोविंद सागर लेक का निर्माण हुआ। ओके, गोविंद सागर झील का निर्माण भाखड़ा बांध के निर्माण के बाद ही हुआ। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित में से किस हिमनद से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स फीड्स पब्बर रिवर। पब्बर नदी का जल पोषण किस ग्लेशियर से होता है? किस ग्लेशियर से पब्बर नदी को पानी मिलता है? पब्बर रिवर को चंद्रनाहन ग्लेशियर से पानी मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चंद्रनाहन ग्लेशियर। चंद्रनाहन ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है चंद्रनाहन ग्लेशियर। और ये शिमला के रोहड़ू में एक चोटी है, चांसल चोटी। चांसल चोटी पब्बर रिवर को फीड करता है ये चंद्रनाहन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज फेमस फॉर वैली ऑफ शैडोज। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी यानी वैली ऑफ शैडो से प्रसिद्ध है? इस नाम से वैली ऑफ शैडो। तो पिन पार्वती दर्रा, पिन पार्वती पास इज फेमस एज अ वैली ऑफ शैडो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पिन पार्वती पास। पिन पार्वती पास ये कुल्लू और स्पीति के बीच में है। ओके, कुल्लू स्पीति के बीच में है, कुल्लू एंड स्पीति के बीच में है पिन पार्वती पास। पिन पार्वती पास की हाइट कितनी है? 5319 मीटर एबव सी लेवल। 5319 मीटर एबव सी लेवल पिन पार्वती पास की हाइट है। ओके, रोहतांग पास कुल्लू एंड लाहौल के बीच में है। रोहतांग पास कुल्लू लाहौल। ओके, रोहतांग पास की हाइट पूछ ली जाती है, 3978 मीटर की हाइट पे है रोहतांग पास। चोबिया पास एंड कुंजुम पास, कुंजुम पास लाहौल और स्पीति के बीच में है, लाहौल एंड स्पीति के बीच में है कुंजुम पास। कुंजुम पास की हाइट 4520 मीटर एबव सी लेवल। उसी प्रकार से चोबिया पास लाहौल एंड भरमौर के बीच में है। ओके, लाहौल और भरमौर, चंबा के भरमौर और लाहौल के बीच में है चोबिया पास, या इसको छोबिया पास भी पढ़ा जाता है। ओके, कई जगह उसका नाम छोबिया पास मिल जाएगा। छाया की घाटी वैली ऑफ शैडो कहा जाता है पिन पार्वती दर्रे को। अगला क्वेश्चन है, सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्माज फैमिली वॉज एट। सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी थी मुल्तान में। ओके, मुल्तान यानी पाकिस्तान में है अब। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मुल्तान। सुशर्मा को त्रिगर्त राज्य का संस्थापक माना जाता है। ओके, त्रिगर्त राज्य का संस्थापक सुशर्मा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उम्मेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वेयर डिड द राजा उम्मेद सिंह और चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन। गद्दी छोड़ने के बाद उम्मेद सिंह, चंबा के राजा उम्मेद सिंह की मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ज्वालामुखी कांगड़ा में। इनकी मृत्यु कब हुई थी ज्वालामुखी में? 1764 ईस्वी में। ओके, 1764 एडी में इनकी मृत्यु हुई ज्वालामुखी में। उम्मेद सिंह, देखिए उम्मेद सिंह ने अपने शासनकाल में एक तो नाडा महल बनवाया था, नाडा महल का निर्माण करवाया, और जो चंबा का रंग महल है ना, रंग महल है चंबा का, रंग महल की नींव जो थी, रंग महल की शुरुआत जो थी, नींव जो थी रंग महल की, वो भी उम्मेद सिंह द्वारा ही रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट। बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? बुशहर राज्य का अंतिम शासक या अंतिम राजा थे पदम सिंह। ओके, पदम सिंह जो कि हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, उनके पिताजी थे। ओके,
पद्म सिंह। पद्म सिंह बुशहर राज्य के अंतिम राजा थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बुशहर राज्य की अगर बात करें तो बुशहर राज्य की स्थापना की थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न ने बुशहर राज्य की स्थापना की थी और बुशहर राज्य की राजधानी बनाई थी कामरू में। ओके, कामरू में बुशहर रियासत की राजधानी थी। ये जो ऑप्शन में शमशेर सिंह दिया गया है, शमशेर सिंह बुशहर रियासत के राजा थे। इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरोध में, भारत के लोगों ने जो अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ओके, बहुत से राजा ऐसे हुए जिन्होंने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन शमशेर सिंह, बुशहर के राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ओके, ये पॉइंट है शमशेर सिंह से। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड देयर। जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, जब गुरु गोविंद सिंह गए थे, उस समय कुल्लू के राजा कौन थे? राजा राज सिंह कुल्लू के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था कुल्लू में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राज सिंह। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर प्रवास भी किया था। ओके, सिरमौर प्रवास, सिरमौर प्रवास के दौरान सिरमौर के राजा कौन थे? सिरमौर प्रवास के दौरान से सिरमौर के राजा थे मेहंदी प्रकाश। ओके, मेहंदी प्रकाश, मेहंदी प्रकाश ने ही गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर में आमंत्रित किया था और उनको पांवटा साहिब में किला बनाने के लिए जमीन भी, भूमि भी प्रदान की थी। तो आपने देखा होगा कि पांवटा साहिब में गुरुद्वारा है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा, तो वो मेहंदी प्रकाश ने ही वो जमीन दी थी गुरु गोविंद सिंह को वहां पे गुरुद्वारा बनाने के लिए। पांवटा में गुरु गोविंद सिंह 1683 से 1688 तक रहे और वहीं पे ही उन्होंने अपने दशम ग्रंथ की रचना की थी। 10वें ग्रंथ की रचना उन्होंने वहीं पे ही की थी। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ था कहलूर के राजा भीमचंद के साथ। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में भगानी का युद्ध हुआ। भगानी का युद्ध, भगानी का युद्ध हुआ। ओके, और इसमें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध जीता है, विजय रही। कब हुआ था भगानी का युद्ध? 1686 में, 1686 में ये भगानी का युद्ध हुआ था। ये जो ऑप्शन में सिद्ध सेन दिया है, ये मंडी के राजा थे। ओके, डिस्ट्रिक्ट यानी कि मंडी स्टेट के राजा थे ये। जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी में प्रवास किया था, मंडी राज्य में प्रवास किया था, तो उस समय मंडी के राजा थे सिद्धसेन। जब गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू में प्रवास किया तो कुल्लू के राजा थे राज सिंह। जब सिरमौर में प्रवास किया तो सिरमौर के राजा थे मेहंदी प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ड द फोर्ट रवीनगढ़। रवीनगढ़ का किला किसने बनाया था या इसका निर्माण किसने किया था? रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? रवीनगढ़ के किले का निर्माण किया था वीर प्रकाश ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वीर प्रकाश। ये जो ऑप्शन में करम प्रकाश दिया है, करम प्रकाश ने नाहन दुर्ग का निर्माण करवाया था। ओके, नाहन दुर्ग, नाहन दुर्ग का निर्माण करम प्रकाश ने करवाया था नाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन द ईयर। लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे किस वर्ष? लॉर्ड कैनिंग शिमला आए थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कब बने थे? 1858 में ये वायसराय बने थे, लेकिन ये शिमला आए थे 1860 में पहली बार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1860 में ये पहली बार शिमला आए थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, चौरासी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? चौरासी एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चौरासी क्षेत्र, ये 84 मंदिरों का समूह है। यहाँ पे कहाँ पे है? ये भरमौर में है। भरमौर कहाँ पे है? भरमौर चंबा में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लामा डांस इन बौद्ध एरियाज इज कॉल्ड। बौद्ध क्षेत्र में लामा नृत्य कहलाता है। बौद्ध क्षेत्र में लामा नृत्य कहलाता है धूम। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, धूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पन सब स्थल से है? ये राइस कल्टीवेशन के जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पे उसके अवशेष मिले हैं राइस कल्टीवेशन के, वो हड़प्पन साइट कौन सी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे। राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य या इसका संबंध लोथल में पाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लोथल। लोथल ये जो साइट है ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में है, लोथल साइट, गुजरात में। चावल की खेती के साक्ष्य
लोथल गुजरात में पाए गए, हड़प्पन साइट गुजरात में। गेहूं की खेती के साक्ष्य रंगपुर में पाए गए थे। ओके, रंगपुर में गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले थे। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर भी गुजरात में ही है। इसके अलावा जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं बनावली में। बनावली कहाँ है? जौ की खेती के साक्ष्य बनावली में मिले हैं। जो बनावली क्षेत्र है ये हरियाणा में है। ओके, बनावली हरियाणा, जौ बनावली हरियाणा साइट पे। रंगपुर में गेहूं की खेती के साक्ष्य, चावल की खेती लोथल में। और भी काफी साक्ष्य मिले हैं, जैसे घोड़े के कंगाल, ओके, घोड़े की हड्डियां, घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा में। सुरकोटड़ा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। सुरकोटड़ा गुजरात, जो जहाँ पे हड़प्पन साइट है वहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो साइट पे मिले हैं। मोहनजोदड़ो साइट पे। ओके, इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, इनके अवशेष कहाँ मिले हैं? काली मिट्टी के चूड़ियों के अवशेष कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? इन विच टेक्स्ट आर द बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म डेल्ट विद? जैनवाद के मूल सिद्धांतों का व्यवहार मूल सूत्र में किए गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मूल सूत्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है। औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है अथर्ववेद में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वाइडली एक्सपोर्टेड मेटल ड्यूरिंग द गुप्ता एज? गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड में आयरन और स्टील, लोहे और इस्पात का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर किया जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा आयरन का एक्सपोर्ट होता था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, लोहा और इस्पात। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में ये जो गुप्त है, गुप्त संवत भी है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। कब की थी? 319 से 320 ईस्वी में। ओके, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के स्मारक के रूप में उन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड बुद्धा मीन्स? बुद्ध शब्द का आशय है, बुद्ध शब्द का आशय है ज्ञान संपन्न, यानी कि एन एनलाइटेड वन। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ज्ञान संपन्न बुद्ध का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लॉस्ट इट्स एमिनेंट पोजीशन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड? गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? पोस्ट गुप्ता पीरियड में पाटलिपुत्र ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? ध्रुवसेन वॉज द रूलर ऑफ? ध्रुवसेन काठियावाड़ का शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। तो ध्रुवसेन जो है काठियावाड़ यानी गुजरात के एक मैत्रक वंश का शासक था, जिसकी राजधानी क्या थी? वल्लभी काठियावाड़ की यहाँ की राजधानी थी, वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी वॉज? सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन डायनेस्टी का संस्थापक, सेन डायनेस्टी का फाउंडर थे विजय सेन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विजय सेन। कई जगह पे आपको मिल जाएगा सामंता सेन। ओके, सामंता सेन भी आपको ऑप्शन में कई जगह पे मिल जाएगा, तो आपको सामंता सेन लगाना है। सामंता सेन वॉज द फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी, लेकिन यहाँ पे विजय सेन दिया है तो विजय सेन हमने यहाँ पे टिक किया। ओके, सेन एम्पायर ये एक हिंदू डायनेस्टी थी मिडवेल पीरियड में। कब? 11th और 12th सेंचुरी में, ये बंगाल क्षेत्र में। ओके, तो एक्चुअल अगर सेन राजवंश के संस्थापक माना जाए तो सामंता सेन। ओके, अगला क्वेश्चन है, द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वॉज? एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था वो कौन था? एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को ही
खलीफा घोषित कर दिया वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, मुबारक शाह खिलजी, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। खलीफा मीन्स ईश्वर का प्रतिनिधि। इसकी जो उपाधि थी वो इसके इसके जो सिक्के थे उन पे भी देखी जा सकती है। मुबारक शाह, इसका नाम मुबारक खान भी से कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी का अपना हमने सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था ये। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का ये बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। ओके, ये इसने मुबारक शाह खिलजी ने 1316 में कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था ये। ओके, 1316 में ये गद्दी पर बैठ गया था, सिंहासन पर बैठ गया था, उपाधि ले ली थी इसने कुतुबुद्दीन की। 1316 में गद्दी पर बैठा, 1320 में इसकी हत्या हो गई थी। 1320 में इसकी हत्या खुसरो खान द्वारा की गई थी। ओके, खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी थी, खुसरो खान द्वारा इसकी हत्या कर दी थी 1320 ईस्वी में। और इसी के साथ ही 1320 ईस्वी में जो खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी वंश की समाप्ति हो गई थी। ओके, खिलजी वंश की समाप्ति इसकी मृत्यु के बाद ही। ओके, 1320 में। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, शांति के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड स्तूप ऑफ सांची? हर्ष, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्ता। ओके, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक आपको वीडियो की पहली कमेंट में मिल जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट कमेंट में इनके लिंक मिलेंगे, सेकंड कमेंट में आपको जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप सारी वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख सकते हो, सभी वीडियोस आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप एक एक वीडियो देख सकते हो। हमने हर वीडियो में डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, एचपी, जीके, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।